हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं सिंटैक्स में के बारे में। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंसेप्शन ऑफ इंग्लिश में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए बात करते हैं सिंटैक्स के बारे में। कितने रूल कर चुके हैं हम, बताओ? करीब करीब 15-16 कर चुके हैं। तो इससे आगे बात करते हैं रूल नंबर 16। 12, 13, 14, 15, 16, 17 हो गए। रूल नंबर 17। ठीक है फ्रेंड्स, एक आपने वर्ड सुना होगा नन। NONE, नन। सुना है? सुन रहा है तू? नन एक वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है, ये नेगेटिव वर्ड होता है। नेगेटिव वर्ड नन क्या होता है फ्रेंड्स? नेगेटिव वर्ड होता है। अब इससे रूल क्या क्या निकल के आते हैं, जैसे कि एक इसका सब रूल बताता हूँ। जैसे नन के बाद नन होता है, इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। नन एक वर्ड है, इसका अर्थ होता है कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ये नेगेटिव वर्ड्स होता है। नन के बाद सिंगुलर वर्ब यूज होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। वेदर यू बिलीव इट और नॉट, नन इज इमॉर्टल। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया आपके आगे, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, नथिंग इज इमॉर्टल। आप विश्वास करें या ना करें, कोई भी चीज़ नश्वर नहीं है, कोई भी चीज़ अमर नहीं है। इमॉर्टल, नश्वर या अमर। अब नन है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। तो जो पहला सब रूल कहता है नन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया पहला इसका सब रूल। इससे आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, इसका सब रूल नंबर बी। एक आपने सुना होगा नन प्लस में ऑफ, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, फिर सिंगुलर वर्ब। ये स्ट्रक्चर देखिए आपने कभी? देखिए, समझ में आएगा। कहाँ देखिए? नन ऑफ द फर्नीचर हैज बीन बॉट बाय मी। नन ऑफ द फर्नीचर हैज बीन बॉट बाय मी। नन ऑफ, कोई भी फर्नीचर मेरे द्वारा नहीं खरीदा गया। यहाँ फर्नीचर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या यूज हो रही? हैज हो रही, सिंगुलर यूज हो रही। और ये स्ट्रक्चर क्या है? नन ऑफ। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया पूरा। नन ऑफ द फर्नीचर हैज बीन बॉट बाय मी, कोई भी फर्नीचर मेरे द्वारा नहीं खरीदा गया। हैज आ रही है। एरर कहाँ से आता है एग्जाम में? सिंगुलर वर्ब भी है, सिंगुलर की जगह प्लूरल वर्ब दे देंगे, ये एग्जाम में एरर बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक नन ऑफ का एक और भाई होता है नन ऑफ। इसके बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन, कुछ भी कह लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लूरल नाउन, इसके बाद सिंगुलर वर्ब भी आती है, प्लूरल वर्ब भी आती है। क्या कहा मैंने? नन ऑफ, इसके बाद प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब भी आती है और प्लूरल वर्ब भी आती है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। नन of the students
हैज़ कम टू द स्कूल। नन ऑफ द स्टूडेंट हैज़ कम टू द स्कूल, कोई भी छात्र स्कूल में नहीं आया। या अब आप यहाँ कहेंगे कि सिंगुलर वर्ब आपने यूज कर दी, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब भी यूज करते हैं, जैसे है हो गया, है भी यहाँ अप्रोप्रिएट माना जाता है, ठीक माना जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना गया है आज तक वो सिंगुलर वर्ब को माना गया है। अब दोनों आ जाएं ऑप्शन में तो आप सिंगुलर को प्रायोरिटी देंगे। मैंने क्या कहा, नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होता है तो दोनों वर्ब यूज होती हैं, सिंगुलर भी प्लूरल भी, लेकिन आप प्रायोरिटी हमेशा सिंगुलर वर्ब को देना। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ कम टू द स्कूल। नन ऑफ, कोई भी छात्र स्कूल नहीं आए, कोई भी मतलब कोई भी नहीं, तो एक की बात कर रही है पर्टिकुलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए यहाँ एज को ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। एक और होता है सी, नन बट का आपने नाम सुना है, नन बट, इसके बाद सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, यदि इसकी जगह प्लूरल नाउन तो वर्ब भी प्लूरल। सिंपल है बिल्कुल। इसका छोटा भाई है नन बट प्लस में प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जांपल देता हूँ आपको। नन बट ए बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर, एट द डोर। दूसरा एग्जांपल मैं आपके आगे लिखता हूँ, आप खुद ही बता देंगे एरर क्या है। नन बट सम बॉयज आर स्टैंडिंग एट द डोर। अब आप कहेंगे कि सर ये दोनों ठीक हैं, दोनों क्यों ठीक है? यहाँ नन बट ए बॉय, नन बट के बाद ए बॉय क्या है? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है ना, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो वर्ब यूज हो रही है ये इज है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये ठीक हो गया। नन बट के बाद यदि आपको सिंगुलर नाउन दिखता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, यदि नन बट के बाद आपको सम बॉयज यहाँ प्लूरल है तो वर्ब भी इसका अकॉर्डिंग प्लूरल आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है फ्रेंड्स, नन बट के बाद यदि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। ये एरर पूछ जाते हैं। अब आप कहेंगे सर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है कि 4-5 हो गए। नन होता है, ये नेगेटिव वर्ड होता है, लेकिन ये वर्ड सिंगुलर लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। नन ऑफ होता है, एक तो स्ट्रक्चर नन ऑफ, यदि इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है जो या सिंगुलर नाउन है, जो भी नाउन है आपको वर्ब हमेशा सिंगुलर लेनी है। प्लूरल वर्ब कम अप्रोप्रिएट मानी जाती है, सिंगुलर वर्ब को ज़्यादा ट्रेडिशन में लिया जा रहा है आजकल। ये तो हो गए 2 सिंगुलर से आपको याद करने के लिए। जो तीसरा वाला है नन बट है, नन बट के बाद यदि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। हो गया याद, इजी मेथड। चलिए आगे बात करते हैं। एक आपने एक चीज़ सुनी होगी, रूल नंबर 18, देयर इज ए बॉय इज प्लेइंग इन द
गार्डन। देयर इज ए बॉय प्लेइंग इन द गार्डन। एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ, देयर आर सम बॉयज प्लेइंग इन द गार्डन। दोनों में डिफरेंस क्या है? देयर इज ए बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन, देयर आर सम बॉयज, यहीं से नहीं आएगा। देयर इज ए बॉय प्लेइंग इन द गार्डन, देयर आर सम बॉयज प्लेइंग इन द गार्डन। दोनों में आप मेरे को डिफरेंस बताइए क्या है। अब आप कहेंगे सर ये देयर तो दोनों जगह यूज हो रहा है, ठीक है आपकी बात ठीक है। यहाँ ई जा रहा है, यहाँ आ रहा है, ये क्या फंडा है? तो आप ये देखिए, यहाँ ए बॉय, एक लड़के की बात हो रही है, सिंगुलर नाउन है। सम बॉयज की बात हो रही है, प्लूरल नाउन है या नहीं है? तो अब यहाँ से क्या चीज़ निकल के आती है हमारे सामने, क्या स्ट्रक्चर आता है कि देर तो ठीक है भाई साहब, ये सिंगुलर भी लेगा और प्लूरल भी लेगा, लेकिन यहाँ जो वर्ब आएगी ना वो इस वाले नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करेगी। यहाँ जो वर्ब आएगी, यहाँ जो होगा नाउन प्रोनाउन, उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी। तो रूल नंबर 18 हमारे पास जो निकल के आता है वो क्या आता है? देयर प्लस में सिंगुलर नाउन प्लस में सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन, प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन। यही तो स्ट्रक्चर है। यहाँ जो वर्ब होगी ना, यदि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब होगी, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब होगी। देयर दोनों जगह सेम रहेगा, मतलब देयर के साथ सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ लेकिन यहाँ जो वर्ब आएगी वो इस वाले नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करेगी। यहाँ जो वर्ब आएगी, यहाँ नाउन या प्रोनाउन होगा उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये रूल नंबर 18 था। इससे आगे बात करते हैं हम रूल नंबर 19। इम्पोर्टेंट कर लीजिए इसको मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, आपने एक वर्ड सुना होगा मैनी, MANY, मैनी। ये वर्ड सुना आपने, मैनी। मैनी मतलब ज़्यादा, मैनी मतलब ज़्यादा, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा। तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी, ना कि सिंगुलर। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा, मैनी एक वर्ड है, इसका मतलब होता है ज़्यादा, तो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। यहाँ पे हो सकता है कभी कभी नाउन हो सकता है, वो नाउन भी प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमारे चेंज नहीं होगी, प्लूरल वर्ब रहेगी। एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। Many are poor and many are pauper कर लो। Many are pauper and many are opulent। ठीक है फ्रेंड्स, many are pauper, paupers मीन गरीब होता है, ठीक है, और opulent मतलब धनी व्यक्ति। मैनी आर पॉपर एंड मैनी आर प्लूरल। अब यहाँ मैनी है, इसके बाद वर्ब क्या है, प्लूरल है। यहाँ मैनी है, इसके बाद प्लूरल वर्ब है या नहीं? ठीक है, मैनी बॉयज आर इन द शॉप, आर प्लेइंग इन द गार्डन। आप कोशिश कीजिए कि एक ही एग्जाम्पल याद रखें, एक एग्जाम्पल से कोरिलेट करते रहिए। जैसे मैनी ए बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन, इससे पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल था, देयर इज ए बॉय प्लेइंग इन द गार्डन, देयर आर सम बॉयज प्लेइंग इन द गार्डन। एक एग्जाम्पल याद रखिए, उससे चीज़ों को कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए।
ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जांपल से काफ़ी चीज़ों को कोरिलेट रखी। अब यहाँ हमने मैनी से रिलेट कर दिया, वही है प्लेइंग इन द गार्डन। अब यहाँ बात किसकी कर रहा है, मैनी बॉयज, एक से ज़्यादा फॉर्म में से आ गया मैनी प्लस प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन हो गया। ये क्या आ गया, प्लूरल वर्ब, आर प्लूरल वर्ब, इसके अकॉर्डिंग यहाँ आ गया मैनी बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसका सब पार्ट है, इससे आगे हम बात करते हैं सब पार्ट नंबर बी। एक आपने सुना होगा मैनी के बाद ऑफ, मैनी के बाद ऑफ, प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब। ये स्ट्रक्चर आपने देखी होगी। एक आपने देखी होगी ए ग्रेट या ग्रेट, उसके बाद मैनी, प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस में प्लूरल वर्ब। ये स्ट्रक्चर आपने देखी है, देखी है नहीं देखी है, आप मेरे को ये बताइए। नहीं देखी तो अभी मैं बताता हूँ मैंने कहाँ देखी है। मैनी के बाद ऑफ आएगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, मैनी का मतलब ही है, मैनी का मतलब ही है कि प्लूरल वर्ब लेगा। मैनी का मतलब एक से ज़्यादा, तो ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। आप ये याद रखिए सीधा, इसकी ट्रिक ये है, मैनी ज़्यादा है ना तो ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। यहाँ देखिए प्लूरल वर्ब ले रहा है, यहाँ प्लूरल वर्ब, यहाँ प्लूरल वर्ब, यहाँ प्लूरल वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, अब बाद में जो स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखना, सीधा सा मेथड बता दिया। मैनी का मतलब ज़्यादा, सब प्लूरल वर्ब ले रहा है, ले रहा है नहीं ले रहा। ये देखिए आप, प्लूरल 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 प्लूरल। ठीक है फ्रेंड्स, प्लूरल वर्ब ले रहा है। तो मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ, बी का मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन selected for the scholarship. Many of the students have been selected for the scholarship. Many of the students, एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ है वही प्लूरल वर्ब का काम कर रही है, क्योंकि यहाँ द स्टूडेंट्स है, ये प्लूरल वर्ब है। इसको आपको याद ही नहीं रखना, मैंने आपको क्या बताया। चलो इसका एग्जांपल लिख लेते फिर आपको बताता हूँ। ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन selected for the scholarship। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये दो आपके आगे दो ये लिख दीजिए, दो ये मैंने सब रूल लिखे हैं। एक तो होता है मैनी के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, ये बेस रूल होता है इसका, चाहिए उसके बाद प्लूरल नाउन आए या ना आए। मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, आप देख लीजिए, समझ आया था आपको, नहीं समझ में आया तो बताना। प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब, मैनी ऑफ एक स्ट्रक्चर आता है, इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, एक ग्रेट होता है या ग्रेट होता है, उसके बाद मैनी होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब। आपको एग्जांपल दे दी, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। अब यहाँ मैनी ऑफ है, ये मैनी ऑफ है, मैनी ऑफ है। द स्टूडेंट प्लूरल काउंटेबल नाउन है, द स्टूडेंट प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल वर्ब हैव। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। मैं कह रहा आपको कुछ भी याद नहीं करना है, दिमाग में मत रखो। मैंने दिख रहा है आपको, मैंने देखते ही यहाँ है प्लूरल वर्ब चेक करो। एक इसका एक्सेप्शन मैं आपको बताऊंगा, इससे आगे जब ये ABC इसका जो डी पार्ट है ना, मैंने के साथ एक ही वर्ड है
तब वो उसके साथ सिंगुलर आओगी, और उसका भी मैं आपको मेथड बता दूंगी जी। अब यहाँ ए ग्रेट मैनी दिख गया आपको, मैनी दिख जाए कुछ मत करो, स्टूडेंट्स छोड़ दो, हैव आ रहा है आपका। यदि आपका हैव की जगह हैज होता, हैव की जगह हैज होता तो ये एग्जाम में एरर बन जाता। ठीक है फ्रेंड्स, ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप, तो हैज की जगह यहाँ हैव करती, ये हमारे एग्जाम में एरर होता। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। डी सब रूल, या फिर कह लीजिए मैनी का एक्सेप्शन। कैसे? मैनी प्लस में ए एन प्लस में सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे? एग्जाम्पल देखो, मैनी ए बॉय knocking at the door, मैनी ए बॉय नॉकिंग एट द डोर। अब कहेंगे सर यहाँ आपने बताया था मैनी दिखते आपको सिंगुलर वर्ब नहीं प्लूरल वर्ब मार्क करनी, यहाँ सिंगुलर आ रही है, तो इसका मेथड याद करने का क्या है? मैनी के बाद ए मतलब एक, एन ये वोल का केस में यूज होता है, इसका मतलब ये एक होता है जहाँ एक चीज़ की बात हो जाए ना वहाँ आपको सिंगुलर वर्ब लेनी है। मैंने क्या कहा? मैनी के बाद यदि ए या एन आ जाता है ना, सिंगुलर फॉर्मेशन ये बना देता है। जहाँ भी ए एन दिख गया मैनी के बाद वहाँ सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, अदरवाइज आपको मैनी दिखते ही प्लूरल वर्ब को मार्क करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैनी ए बॉय एट द नॉकिंग एट द डोर, मैनी ए बॉयज यहाँ कर देते तो बॉयज ये गलत हो जाता, यहाँ आपको एस काटना पड़ता, ये एग्जाम में एरर बनता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे मैनी के थे। मैंने आज 3 आपसे रूल डिस्कस किए हैं, मैनी का, नन का और देयर का। अरे फ्रेंड्स बोर तो नहीं होगी, काफ़ी लंबी चल रही है सिंटैक्स की क्लास, कभी आप सोच रहे हो बहुत लंबी चल गई। बस ये लगभग ये मान लीजिए 3 क्लासेज और लगेंगी, 2 से 3 क्लासेज लगेंगी, फिर हमारा सिंटैक्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या स्टार्ट करना है, टेंस करेंगे या कंजक्शन करेंगे, नाउन प्रोनाउन कुछ भी कर सकते हैं। 19 हमारे रूल हो चुके हैं, लगभग 10 और होंगे, 10 से 12, तो इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा सिंटैक्स। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कैसी आपको क्लास लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद बहुत बहुत।